हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमने एक्सरसाइज नहीं भेज पाई थी आपके पास। तो ये एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं 11th क्लास वाले बच्चे। देखिए, जो भी सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कराया है वो इंग्लिश स्ट्रीम से है, बट हिंदी स्ट्रीम वाले बच्चे भी इसको समझे में हिंदी में इसको पूरा बताएंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो लाइन लिखी हुई है, ये एक सेट होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो आप उसको जस्टिफाई करिए, उसका रीज़न लिखिए, उसका कारण लिखिए ये क्यों होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। ऐसा कलेक्शन दिया हुआ है, ऐसा समूह लिखिए महीनों का जिसमें ऐसे महीने आते हों जो जे से स्टार्ट होते हों। स्टूडेंट्स, यदि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने, तो इंट्रोडक्शन वीडियो को पहले देखें, देन क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे तो ये क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें सेट्स की डेफिनेशन दी हुई है, कोई भी जो कलेक्शन होना चाहिए वो वेल डिफाइन होना चाहिए। ओके, नाउ इसमें जो कलेक्शन दिया हुआ है मंथ ऑफ ईयर, तो जो एक साल में महीने होते हैं वो 12 महीने होते हैं, बट इसमें ऐसा कलेक्शन देना है तुम्हें कि उसमें जे से स्टार्ट होने वाले हों। तो द गिवन कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects. One can definitely a month that belongs to the collection. अगर हम किसी से भी पूछते हैं तो वो जनवरी से जे से स्टार्ट होने वाले जो भी महीने होंगे तो वो वही बताएगा जो उसका कलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि हमने किसी से पूछा तो दूसरे बता दिया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हैंस दिस कलेक्शन इज ए सेट। तो यह एक कलेक्शन जो होगा वो एक सेट होगा, ये वाला सेट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए, मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया था उस इंट्रोडक्शन में देखिए मोस्ट टैलेंटेड लिखा हुआ है, उसमें लिखा गुड लिखा है, एक्सीलेंट लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लिखे हुए हैं नाम जिनको हम सेट में इंक्लूड नहीं करते हैं। दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ द डिटरमाइनिंग अ राइटर्स टैलेंट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमारे लिए कोई राइटर अच्छा होगा, आपके लिए कोई सा राइटर अच्छा होगा, किसी अदर पर्सन के लिए कोई दूसरा राइटर अच्छा होगा। सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, हैंस दिस कलेक्शन इज नॉट सेट। यह एक सेट नहीं होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझ लें, किसी बच्चे को कोई अच्छा लगता है, किसी बच्चे को कोई अच्छा लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि यह एक सेट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कलेक्शन जो हमारा होगा ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी बेस्ट आ गया, गुड, बेस्ट हैं, एक्सीलेंट, टैलेंटेड, ये ऐसे वर्ड हैं, ये सेट में नहीं आते, वेल डिफाइंड नहीं होता है इनको। दिस कलेक्शन इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ बैट्समैन टैलेंट मे वेरी पर्सन टू पर्सन। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ इम्पोर्टेंट होगी या अलग अलग लाइक करते होंगे वो। ऐसा नहीं है कि आपको सचिन तेंदुलकर अच्छे लगते हैं तो किसी को वीरेंद्र सहवाग हैं, किसी को राहुल द्रविड़ हैं, ये पीछे वाले जो किसी के लिए रोहित शर्मा हैं, तो सबको अलग अलग पसंद आते हैं। तो हैंस दिस कलेक्शन
Hence this collection is not a set. This collection is not a set. Okay स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4th क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में जो बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन लिया गया है, यानी आपकी क्लास में जो लड़के हैं तो गिने हुए लड़के होंगे क्लास के अंदर, ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा होंगे, रजिस्टर्ड बच्चे होंगे। तो किसी से भी पूछा जाए आपकी क्लास में बच्चे जितने आप बताएंगे उतने ही दूसरा बच्चा बताएगा, उतने ही आपके टीचर प्रिंसिपल सर बताएंगे। तो दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ बॉय हु belongs to this collection. Okay student, hence this collection is a set. ये वेल डिफाइंड ग्रुप है, अच्छे से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेट। तो ये भी हमारा क्या होगा? सेट होगा। ये हमारा सेट होगा, ये वाला सेट नहीं होगा। ओके, और ये वाला भी मेरा सेट नहीं होगा। जो वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वही एक सेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, 1 to start 1 to एंड processing to the infinitely. So this collection is well defined because one can definitely identify a number that belongs to this collection. 100 से कम नेचुरल नंबर्स हैं, वो किसी से भी लिखवाए जाए तो आप वही लिखोगे जो होते हैं। ओके, तो हैंस दिस कलेक्शन इज ए सेट। तो ये कलेक्शन भी हमारा क्या होगा? एक सेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, a collection of novels written by the writers मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे हुए जो भी नोवेल्स होंगे, जो भी उपन्यास होंगे, उनके नाम हम आपसे पूछते हैं, हम किसी दूसरे से पूछते हैं, तो वो वही बताएगा। तो दिस इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ बुक दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, हैंस दिस कलेक्शन इज ए सेट। अगर हम किसी बच्चे से लिखवाएं, आपसे भी लिखवाएं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आप इसमें केवल लिख देंगे यह एक समुच्चय होगा, बिल्कुल सब में ऐसे ही लिखना। अगर नहीं है तो उसमें लिख दोगे यह समुच्चय नहीं होगा, यह एक समुच्चय होगा, क्योंकि दिया हुआ जो समूह है वो वेल डिफाइन है। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स आपको पता ही है, इंटीजर्स तो आप जानते हैं जो भी हैं, तो इंटीजर्स तो आप काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ओके, तो दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड collection because one can definitely identify an even integer that belongs to this collection, hence this collection is a set. ये भी एक सेट होगा। ओके, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखिए इस चैप्टर में जो आपके क्वेश्चन दिए होंगे, आपको भी पता होगा, काउंटिंग होगी उनकी, 10 है, 2 है, 3 है, 6 हैं, तो वेल डिफाइन होंगे ना। तो ये ग्रुप भी हमारा कैसा होगा? ये समूह भी हमारा क्या होगा? एक सेट होगा। तो दिस कलेक्शन इज द गिवन कलेक्शन लिख दो या दिस लिख दो, कोई बात नहीं है। दिस कलेक्शन, द गिवन कलेक्शन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू दिस चैप्टर, हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। ये भी एक सेट होगा। ओके, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको मालूम है मोस्ट लग गया है इसमें, कौन सा वर्ड आ गया है बेटा? मोस्ट वर्ड। तो मोस्ट का मतलब क्या है? किसी मोस्ट गुड, हमने ये पहले ही बता दिया, ऐसे वर्ड आएंगे तो वो एक सेट नहीं होगा। बिकॉज दिस गिवन कलेक्शन इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरसनेस ऑफ द एनिमल कैन वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए डॉग हो सकता है डेंजरस, किसी के लिए मान लीजिए टाइगर होगा, किसी के लिए कोई भी अदर एनिमल डेंजरस होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए डॉग है तो आपके लिए भी डॉग होगा। हैंस दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कितना इजीली समझ में आया होगा। ओके, तो
यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, हमारा वीडियो शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लेट, ये सेट दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और बिलोंग्स नॉट इन द ब्लैंक स्पेसिस। हमें क्या करना है, ये जो बिलोंग्स का साइन होता है बेटा संबंधित, और ये संबंधित नहीं है, तो इसको हमें साइन लगाना है। कैसे लगाना है देखिए, सारा क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। 5 लिखा हुआ है, 5, और ये सेट लिखा है ए, 5 लिखा है, सेट लिखा हुआ है। अब ये देखो, ये 5 जो एलिमेंट है सेट के अंदर है प्रेजेंट या नहीं है, तो देखो सेट में आ रहा है 5, तो 5 बिलोंग्स आएगा। ये साइन कौन सा वाला आएगा, ये वाला, 5 बिलोंग्स टू ए। ओके, बस 8 देखो, 8 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या लगा देंगे, बिलोंग्स नॉट। ओके, इसको बोलते हैं संबंधित नहीं है। 0 देखो इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिलोंग्स नॉट। इसमें देखो आपका 4 इसमें है, देखो 4 प्रेजेंट है, तो इसमें लगा दीजिए बिलोंग्स लगा दीजिए। 2 भी आ रहा है, तो इसको भी बिलोंग करिए। ओके, 10 इसमें आ रहा है, 9 आ रहा है, तो नॉट बिलोंग्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखो हो गया ना। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको पता है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जब बताया था, अगर स्टूडेंट आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, देन क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, तो इसको हमें किस में लिखना है बेटा, फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स जो होगा हमारा एक इंटीजर होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, -3 लेस एक्स इज लेस देन 7। -3 से छोटा होगा 7 से, -3 से बड़ा होगा एक्स की वैल्यू, और 7 से छोटी होगी, यानी -3 से लेस ग्रेटर वैल्यू होगी और 7 से लेस होगी। तो गिवन सेट इज, देखिए गिवन सेट हमारा ये एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एंड यही वाला जो लिखा हुआ है। तो इन द रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ इसके क्या होंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट कैसे निकालेंगे, यानी इस एलिमेंट के जो तत्व होंगे वो कैसे निकलते हैं इसके, देखिए कैसे निकलेंगे। ये -3 से बड़ा क्या होता है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 हमें लेना है, 7 नहीं लेना है, 7 से स्मॉल वैल्यू लेनी है। ओके, तो देन सेट क्या होगा मेरा, ए इक्वल टू, यही एलिमेंट इसमें सेट में लिख दो कर्ली ब्रैकेट में, दिस इज सेट, दिस इज रोस्टर फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लिखना है। ओके, तो सेट में जो दिया हुआ है इसके एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3 4 5, सेट मेरा क्या हो गया 1 2 3 4 5। ओके, थर्ड वाले में सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी 2 डिजिट का ऐसा नंबर लिखना है, इनको अगर हम सम करते हैं तो 8 होना चाहिए। वेरी सिंपल, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर 1 और 7 कितने हुए, 7 और 1 8, तो 17 हो गया। 1 के बाद आता है 2 2 और 6 कितना हुआ 8, 3 आता है, फिर 3 और 5 8, 4 4 हमने लिख दिया, 4 आता है, 4 और 4 8 हो गया, 5 आएगा, 5 3 8 हो गया, 6 आएगा, 6 2 8 हो गया, 7 आएगा, 7 और 1 8 हो गया, एंड 8 0 80, 8 और 0 प्लस करें तो भी 8 आएगा। ओके, देन इन रोस्टर फॉर्म ऑफ गिवन सेट सी इक्वल्स टू, यही जो एलिमेंट है ये इसके अंदर लिख दो कर्ली ब्रैकेट में। ओके, कर्ली ब्रैकेट में ये हमारा सेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, डी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। आपको मालूम है जब डिवाइजर है, हिंदी वाले बच्चे समझे डिवाइजर का मतलब क्या है, इसमें डिवाइड होना चाहिए, तो इसके फैक्टर कर लिए हमने, और प्राइम नंबर्स होने चाहिए, प्राइम नंबर लिखने हैं, तो 2 से किया, 3 से, 5 से, ये हमने इसका क्या कर दिया है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो हमारे प्राइम फैक्टर कितने आए हैं निकल के इसके, देखिए प्राइम फैक्टर ये जो निकल के आए मैंने लिखे हुए हैं, इधर देख लें, 2 × 2 3 × 5। तो द एलिमेंट्स ऑफ
गिवन सेट, तो एलिमेंट क्या होगा इसमें, देखो 2 होगा और 3 होगा, 5 होगा, बिकॉज डोंट रिपीट एनी एलिमेंट, टू टाइम्स आ रहा है बट एक बार लिखा जाएगा। देन रोस्टर फॉर्म ऑफ गिवन सेट D इक्वल्स टू 2, 3, 5, दीज आर प्राइम नंबर्स सेट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, E इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड। तो ऑल लेटर्स का सेट बनाना है बेटा, तो E इक्वल्स टू क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा क्या होगा बेटा, टी हमने नोट कर दिया, कॉमा, अब देखिए आर नोट कर दिया, कॉमा, आई नोट कर दिया, ओके, कॉमा, फिर जी लिख दिया, कॉमा, जी के बाद क्या है ओ, तो ओ लिख दिया, रिपीट नहीं करना किसी भी लेटर को, फिर एन लिख दिया गया, फिर देखो ओ लिखा हुआ, ओ नहीं लिखना है हमें, एम लिखना है, एम, किसी लेटर को रिपीट नहीं करना, फिर एम के बाद ई लिखा है तो ई लिख दो, ओके, फिर टी आ गया, तो टी हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, देखो रिपीट नहीं, डोंट रिपीट एनी लेटर, ओके, आर भी हमने लिख रखा है, एंड बाई, कॉमा बाई, दिस इज सेट। ओके, रोस्टर फॉर्म में हो गया ये हमारा सेट, हमारा किस में लिखा हुआ है, दिस इज इन रोस्टर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट 3 का 6 पार्ट है बेटा, F इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। ये वर्ड दिया हुआ है मेरा, क्या दिया है, वेटर, तो इसको भी हमें सेट लिखना है, देखिए इन रोस्टर फॉर्म, सेट क्या होगा बेटा, अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, अब तो हमें नहीं करना है, आप ही कर लोगे, V, E, T, और E और T हमने रिपीट कर दिया है ना, रिपीट हो रहा है तो क्या लिखा जाएगा, R, दिस इज आंसर। ओके, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, अच्छे से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्यूशन देखिए इसका बेटा, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया। 3 की टेबल अगर हम पढ़ते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3। अगर हम ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू, मान लीजिए हमने 3n लिखा हुआ है, ओके, तो वैल्यू रखिएगा x इक्वल टू फर्स्ट वाला, n इक्वल टू हमने क्या रखा 1 2, ऐसे रखिए 3 × 1, तो क्या मिला मुझे 3, ओके, x इक्वल टू 3 × 2 रखा तो हमें क्या मिल जाएगा 3 2 या 6, x इक्वल टू 3 3 या 9, 3 4 या 12, तो हमारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं n की वैल्यू कितनी आ रही है 3 4, कितनी आ रही है 3 4, n की जो वैल्यू है मेरे पास वो 1 2 3 4 तक रखते हैं तो हमें ये एलिमेंट मिलते हैं। देन कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को, इन किस में लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं हम, मान लीजिए a इक्वल्स टू लिख देते हैं x सच दैट x इक्वल टू 3n, ओके, वेयर n जो होगा हमारा क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर को, ओके, और जो n की हमारी वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, n की वैल्यू कितनी होगी, n जो मेरा होगा वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो लेस देन कितना होगा 5, ओके, और बड़ा किससे होगा 0 से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 0 से बड़ा क्या हुआ 1, 5 से छोटा क्या हुआ 4, 1 2 3 ऐसे लिख दीजिएगा, ओके, दिस इज माई आंसर, x इक्वल टू 3n, ओके, n क्या है नेचुरल नंबर। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट था ये, 4 का सेकंड, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो देखिए इसको कैसे क्या फॉर्म बन रही है इसमें, अच्छे से समझिएगा,
यहाँ पर जो हम x की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो 2 पे पावर मान लीजिए n लिख दिया। ओके, अब n इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तक वैल्यू ली है हमने। तो देखिए x इक्वल टू 2 पावर 1 तो कितना आएगा बेटा 2, x इक्वल टू 2 पावर 2 कितना आएगा 4, x इक्वल टू 2 पावर 3 कितना आएगा 8, x इक्वल टू 2 पावर 4 कितना आएगा 16, x इक्वल टू 2 पावर 5 कितना आ गया 32। तो हमारी वैल्यू जो होगी n की 1 2 3 4 5, तो हम इसको क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखा जाएगा बेटा, सेट क्या होगा मेरा, सेट को कुछ भी हम मान लेते हैं, बी लिख लो या ए लिख लो, सेट को x सच दैट x इक्वल्स टू 2 पे पावर n, और n हमारा क्या होगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और जो n की वैल्यू होगी मेरी तो कैसी होगी 6 से लेस होगी। ओके, और 0 से ग्रेटर होगी। अब यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे हम, 0 ना लिख करके हम क्या लिख दें, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, जो n की वैल्यू होगी 1 से बड़ी होगी और 1 के इक्वल भी होगी, ऐसे लिख देते हैं हम। और 4 तक लिया हुआ था हमने तो यहाँ 4 लिख दो, ठीक है। तो देन बेटर 4 से छोटी होगी और 4 के इक्वल होगी, क्योंकि 1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, तो 1 के ग्रेटर 1 लेस देन इक्वल टू n एंड 5 लेस देन, ओके 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है बेटा 4th का क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd पार्ट। सॉल्यूशन देखिए इसका, ऐसे ही सेम जैसे ये किया हुआ था हमने वैसे ही लिखना है आपको, इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में देखिएगा a इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल टू 5 पे पावर n, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू n, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है बिल्कुल। ओके, ये वैल्यू जो n की होगी वो कितनी होगी बेटा, n हमारा कितना है 1 से स्टार्ट करेंगे हम, तो लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन कितना आ रहा है ये 3 4, 5 पे पावर 1 2 3 4, तो 5 पे पावर कितना लिखा जाएगा यहाँ बेटा 4। ओके, दिस इज आंसर। अब आ रहा है तुम्हारा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। ओके, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इन, इसका सॉल्यूशन देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ए इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा बेटा, x सच दैट x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आपको मालूम नहीं है, n की वैल्यू कोई अनडिफाइंड है, तो n इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ लिख देंगे हम n इज ए नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आंसर। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ये जितने भी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का 4th पार्ट हो चुका है, तो स्टूडेंट वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, एंड बाय सी क्लासेस बाय DS सर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4th का 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1 4 9 100, 1 इज स्क्वायर नंबर, 4 इज स्क्वायर नंबर, 9 इज स्क्वायर नंबर। ओके, हमने किया देखिए 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया कितना आया बेटा 4,
3 का स्क्वायर किया कितना आ गया 9। ऐसे ही हम करते जाएंगे। तो लास्ट में हमने किसका स्क्वायर किया 10 का। ओके, तो कितना आ गया बेटा 100। सो इन सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बिल्कुल सेम टू सेम इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगा करके पढ़िए, क्योंकि आगे के लिए फिर आपको इंग्लिश में ही करना पड़ता है। भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हैं, नेक्स्ट क्लास में जब आते हैं हायर एजुकेशन में तो आपको इंग्लिश में ही मैथ को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से ध्यान रखें। तो हमने ये क्या लिखा 1 2 3, दिस इज़ n लिख दे रहा हूँ। तो n की पावर कितना लगा दूँ, सॉरी x सच दैट x इक्वल टू n की पावर स्क्वायर। ओके, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 1 इज लेस देन n इज लेस देन 10। ओके, दिस इज माई आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। a equals to a equals to दिया x such that x is an odd natural number, x is an odd natural number। तो odd natural number क्या होते हैं बेटा, आपको भी मालूम है। a इक्वल टू कौन कौन से होते हैं 1 3 5 7, दिस इज odd natural number। ओके, b इक्वल टू x such that x is an integer। माइनस एक्स की वैल्यू जो होगी माइनस, जैसे ये लिखा हुआ है बेटा -1/2, इसका मतलब क्या हुआ 2 को डिवाइड करें 2 से, इसको 0.5 हो गया। ओके, 0.5 हुआ। 2 को 9/2 लिखा हुआ है, इसको अगर 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 4.5 आ गया। अब हमें क्या करना है, जो हमें x इज एन इंटीजर दिया हुआ है, x की वैल्यू इससे तो बड़ी होनी चाहिए, -0.5 लिखा हुआ है, इससे बड़ी होनी चाहिए, और 4.5 से कितनी होनी चाहिए 0.5 लिखा हुआ है, इससे कैपिटल यानी वैल्यू कैसी होनी चाहिए आपकी बड़ी होनी चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं हम 1 2 3। ओके, और इससे छोटी होनी चाहिए तो 4 लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है c इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। इंटीजर लिया जाएगा तो इंटीजर में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए -1 का स्क्वायर करिए तो 1 आ गया। ओके, 1 इज लेस देन 4। ओके, -2 का स्क्वायर करिए 4 आ गया, लेस देन इक्वल टू 4, ये भी सेटिस्फाई होगा। अब 1 भी होगा मेरा, 0 लिख दीजिएगा, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 इज एन इंटीजर इज लेस देन 4। ओके, 1 का स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो 1 इज लेस देन 4, 2 का स्क्वायर 2 इज लेस देन 4। ओके, अगर हम 3 लेते हैं तो 3 क्या हो गया, यदि हम 3 लेते हैं, चलिए 3 का स्क्वायर 9, तो इज नॉट लेस देन 4, 9 इज ग्रेटर देन 4, तो ये तो फॉलो करेगा नहीं। ठीक है, ऐसे ही -2 लिया है, -1 लिया है, -3 नहीं ले सकते हम, तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, एलिमेंट्स क्या निकल के आएंगे -2, -2, -1, 0, 1, 2। ओके, दिस इज माई आंसर। क्लियर। d इक्वल्स टू x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो आपको मालूम है ये लेटर क्या लिखा जाता है, इसमें कोई रिपीट नहीं करना वर्ड, L लिख दो, O लिख दो, Y लिख दो, A लिख दो। L को रिपीट किया गया है तो उसको नहीं लिखेंगे। दिस इज माई आंसर। सॉल्यूशन ये हो गया, इसका सॉल्यूशन ये हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, E इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 30 डेज, मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज यानी 31 दिन वाले नॉट हैविंग नहीं होने चाहिए जो भी दिन। तो क्या लिखना हमें, कौन कौन से आते हैं बताओ बेटा, जिसमें 30 डेज आते हैं, जून, नवंबर, अप्रैल,
अप्रैल सितंबर, जून नवंबर, अप्रैल सितंबर, और भी देखो जून नवंबर अप्रैल सितंबर, और भी हो, यही है, देख लीजिए 1 2 3 4, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 5th का 6 पार्ट है बेटा। 5th का 6 पार्ट देखिएगा। एक्स सच दैट एक्स इज इन कॉन्सोनेंट इज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के। तो आपको कॉन्सोनेंट लिखने हैं बेटा, तो कॉन्सोनेंट लिखिएगा। कॉन्सोनेंट में ए लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बी सी डी कॉमा, ई लिखेंगे नहीं, ई एफ जी एच लिखा जाएगा, आई लिखेंगे नहीं, एच आई जे जे लिख दिया जाएगा, के लिखेंगे नहीं क्योंकि ये के से नीचे लिखने हैं। दिस इज माय आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट हो गया और इससे एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मैच द सेट ऑन द लेफ्ट एंड रोस्टर फॉर्म इन द सेम। ओके, इसको आपको क्या करना होगा बेटा कि मैचिंग करनी होगी, मैचिंग करना है। तो 1 2 3 6, ओके, ये लिखा हुआ है, 2 3 लिखा है, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। ओके, 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 इज ऑड नंबर, ये तुम्हारे क्या है बेटा, ऑड नंबर। तो देखिए इसको हम डी से कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये वर्ड आ रहे हैं। देखिए एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6 लिखा हुआ है, डिवाइजर ऑफ 6, तो 6 का डिवाइजर कौन कौन से होंगे, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ये सब डिवाइजर हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से हैं, ये देखिए ये वाले हैं ऑड नेचुरल नंबर्स। ये डिवाइजर ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर ऑफ डिवीजर ऑफ 6, ये प्राइम नंबर हो गए हमारे। ओके, और दिस इज माई, ठीक है, एक फर्स्ट को सी से मिलाया और लास्ट को बी से। ओके, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड YC क्लासेस बाय DS सर क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।